हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल इन्वेस्टर। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड स्टॉक फॉर द इन्वेस्टमेंट के लिए। बेसिकली ये एनालिसिस की रिक्वेस्ट एक यूज़र की तरफ से थी जिन्होंने इस स्टॉक में अपना अमाउंट डाला हुआ है एंड ही वांटेड टू नो कि इसकी अभी क्या परफॉर्मेंस और बिहेवियर रहेगी। सो थोड़ा सा आईजीएल के बारे में जान लेते हैं। इट्स अ मिड कैप स्टॉक। इसकी मार्केट कैप लगभग 28,000 करोड़ के आसपास है और ये दिल्ली में और इसके एनसीआर के रीजन में काम करती है फॉर द सेल्स ऑफ द नेचुरल गैस। कंपनी बोथ इंडस्ट्रियल एज वेल एज कमर्शियल बिजनेस में है और कंपनी जो है सीएनजी है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को देती है और पीएनजी जो है वो आप कह सकते हो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल रीजन में अपना सप्लाई करती है अराउंड द दिल्ली एनसीआर ऑफ कोर्स। इसमें एक थोड़ा सा भी इशू ये आया है कि दिल्ली में भी देखा है कि गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ स्विच कर रही है, तो एक ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट हो सकता है। लेकिन बट जो भी अच्छी कंपनीज होती है उसकी यही पहचान होती है, अगर वो चेंजिंग टाइम चेंजिंग सिनेरियोज के हिसाब से अपना बिजनेस मॉडिफाई कर लेती है तो वो कंपनी इजीली सस्टेन कर लेती है जनरली। सो लेट्स होप कि ये कंपनी भी सस्टेन कर पाए because over the past year we have seen a very good trend. So हम अपने एनालिसिस पे चलते हैं, we'll be taking the help of all these parameters. तो फ्रेंड्स चार्ट्स की स्टडी के हिसाब से बोलते हैं। सो आई एम हैविंग अ मंथली कैंडल ऑफ IGL and what I have done is that I have taken a support and the resistance for the longer duration और इसमें आप देख सकते हो कि what I am getting के अभी मेरा 480 के आसपास एक strong मार्केट के लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस आप कुछ कह सकते हो बना हुआ था। पिछला वाला था वो अप्रॉक्सीमेटली 306 के आसपास था जिसपे मार्केट ने काफ़ी टाइम तक सस्टेन किया। बट अभी लेटेस्ट पे आपने देखा कि टॉप की वैल्यू अराउंड 400 या 82 या 500 के रीजन में यहाँ पर आकर के मार्केट थोड़ी बहुत यहाँ पर वीक हुई है। बट दिस इज लाइक काइंड ऑफ गेटिंग एन ओवरऑल ट्रेंड कि अभी क्या चल रहा है मार्केट में। बट शॉर्टर ड्यूरेशन में हम देखते हैं कि मार्केट ने अभी के पीरियड में, जैसे आप कह सकते हो, थोड़ी बहुत करेक्शन दे दी है। उसमें क्या हुआ है, you will see that market has moved from around 242 to approximately 560 की वैल्यू पे गई थी एंड देन वी हैव ड्रॉन अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम देयर एंड वी आर सीइंग कि 400 के आसपास एक सपोर्ट बना हुआ है और जो दूसरा, अगर बाय चांस मार्केट यहाँ से टूटती है तो दूसरा सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 360 के आसपास बना हुआ है। इसकी दूसरी डिटेल्स जो है हम चार्ट से देखते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हो ये मंथली कैंडल्स ही हैं और अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो 20 ड्यूरेशन का मूविंग एवरेज स्टॉक ने ब्रेक किया। बाय द वे आप इसकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखोगे तो ये स्टॉक बहुत हद तक अपने 20 और 50 ड्यूरेशन के मूविंग एवरेज के पास ही रहा है। ज़्यादा इसने कुछ ऐसा ब्रेकडाउन दिया नहीं है। थोड़े बहुत यहाँ पे वैल्यूज डाउन हुई भी थी बट स्टिल दिस स्टॉक हैज काइंड ऑफ मैनेज और इसने अपनी अपर ट्रेजेक्टरी को मेंटेन किया हुआ है। सो ओवरऑल लाइक यू से 20 ड्यूरेशन मूविंग एवरेज टूटा भी है बट स्टिल ये अपना 50 ड्यूरेशन के मूविंग एवरेज के पास अपना सपोर्ट आई थिंक ये ढूंढ लेगा एंड देर आर चांसेस कि यहाँ से वैल्यू इसको सपोर्ट दे करके अप ट्रेंड की तरफ आए। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ तक आ भी सकता है बट वी आर नेवर श्योर, बट लाइक दिस लुक्स टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। दूसरी चीज़, इसमें हम आरएसआई के लेवल से एक ऑप्टिमिस्टिक बात ये भी करते हैं कि देखो ऐसा हुआ है कि लाइक इसमें थोड़ी बहुत इसमें डाइवर्जेंस आई है कि बिकॉज ये प्राइसेस थोड़े हायर बना रहे थे, आरएसआई कंपैरेटिवली हाई नहीं बना रहा था। देयर वाज अ डाइवर्जेंस बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि आरएसआई के लेवल से बहुत लोअर लेवल पे ये स्टॉक आ गया है। देयर आर द चांसेस कि यहाँ से और इसके पास बाइंग आएगी और ये स्टॉक थोड़ी सी अप वैल्यूज अपनी दिखाएगा। Moving on to the weekly charts also, like we are having somewhere of you say 200 ड्यूरेशन का एक मूविंग एवरेज स्टॉक के लिए बना हुआ है एंड लाइक फ्रॉम द प्रीवियस ड्यूरेशन ऑल्सो आप देखोगे कि इसके अराउंड इसकी वैल्यू होवर करी है। ज़्यादा इससे ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत ज़्यादा डेविएट कर गई हो। सो दिस इज ओवरऑल पास्ट परफॉर्मेंस ऑल्सो। तो एक आप कह सकते हो कि हम इस पे 200 ड्यूरेशन पे एक इसका सपोर्ट मान सकते हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली 403 के आसपास है एंड डेफिनेटली ऑफ कोर्स पुराना एक और जो सपोर्ट जिसकी हम बात कर रहे थे 360 के आसपास जो है वो भी हमारे लिए एक बिल्कुल इंटैक्ट है जो कि अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आ रहा है। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीकली कैंडल्स यार। इवन द डेली पे भी आप ज़्यादा कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करते हैं तो बस ये देखते हैं कि लोअर लेवल से एक बाइंग आ गई है। so that stock is showing a little bit of strength out here but still like for an investor, like if you see, like if I want to invest in for the long term into this stock, it looks to me like this stock has kind of bottomed out हो चुका है almost, not kind of making a conclusion but it looks एक support क्योंकि यहाँ दिख रहा है। so let's move to the conclusion of the stock। तो कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं अपनी स्टडी का। वी हैव सीन कि स्टॉक अप ट्रेंड में था बट अभी इसमें थोड़ी बहुत करेक्शन आ गई है। इनफैक्ट अच्छी खासी करेक्शन आ गई है। सपोर्ट की बात कर लेते हैं। वी हैव सीन फ्रॉम द फिबोनाची के अराउंड
400 का और 360 के आसपास का दूसरा एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है इन दोनों पीरियड्स के आसपास। इवन हमने मूविंग एवरेज से देखा था कि ये जो स्टॉक है अपने एक 50 ड्यूरेशन के मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है, जो कि अराउंड 400 के आसपास बना हुआ है। रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत इमीडिएट टर्म में कह सकते हो एक 470 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, बट एनी हाउ ये स्टॉक ऊपर जाता है तो हमें ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए डेफिनेटली मेरे को लगता नहीं कोई बुरा स्टॉक है, इसमें डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, बट द न्यू इन्वेस्टर्स के लिए अगर वो इंटरेस्टेड हों कि वो वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो यहाँ पे मुझे एक वैल्यू बाइंग डेफिनेटली इसमें नज़र आ रही है, बट इट्स लाइक काइंड ऑफ अ मिड कैप, कोई ब्लू चिप नहीं है। अभी थोड़ी बहुत लग रहा है मार्केट हायर साइड में, हो सकता है कुछ करेक्शन आए, हो सकता है ना भी आए, बट इट्स देयर कॉल। बट लाइक इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन द वैल्यू बाइंग ही कैन ट्राई इट हियर। So with this, if you like my video, kindly like my channel and subscribe it also, and share it with your friends. With this, thank you very much.